हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 7 मोशन का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आज देखेंगे पेज नंबर 74 का। ठीक है, और चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एन ऑब्जेक्ट, इसका 2 मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. आपको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकती है? अगर यस, तो आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना होगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यस, एन ऑब्जेक्ट विच हैव मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्टेंस हो रही है तो वहाँ पर अगर आप कहोगे कि डिस्टेंस तो बन रही है लेकिन क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो यस, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। कब कब होगी ज़ीरो? इफ़ इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन, मतलब जहाँ से उसने शुरू की थी अपनी डिस्टेंस तय करना, चलना शुरू किया था, वहीं पर दोबारा आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सर्कल के थ्रू आपको बताती हूँ। मान लो हमने यहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक है। अब यहाँ से जब हमने चलना शुरू किया और ये पूरा सर्कल घूम के दोबारा से हम इसी जगह पर आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर दोबारा से हम इसी जगह पे आ गए तो हमारा डिस्टेंस तो है, ये डिस्टेंस तो है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को चैप्टर में आपने अच्छे से समझा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर इनिशियल पॉइंट पे अगर हम दोबारा से मूव करके आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। मान लो ये पूरा सर्कुलर पाथ जो है 3 किलोमीटर का था, तो डिस्टेंस तो इसकी 3 किलोमीटर हो जाएगी, बट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से हमने चलना शुरू किया था हम दोबारा वहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, वो डायग्राम मैंने वैसे ही बनाया था, आप आंसर के साथ डायग्राम चाहे बनाओ या रहने दो। एग्जाम्पल है, इफ़ अ पर्सन जॉग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई पर्सन एक सर्कुलर पाथ में जॉग कर रहा है, घूम रहा है, विच इज़ सर्कुलर एंड कंप्लीट 1 राउंड, और उसने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। मतलब जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं पर उसकी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन हो गई, तो वहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, a farmer move along the boundary of a square field of a side 10 meter in 40 सेकेंड। ठीक है, एक स्क्वायर पाथ है, उसमें फार्मर क्या कर रहा है कि पूरा स्क्वायर पाथ को कंप्लीट करने में उसको जो है कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है। और ये जो स्क्वायर पाथ है ना, इसकी जो एक साइड है वो कितने की है? वो 10 मीटर की है। ठीक है, आगे यहाँ बोला है व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड। यहाँ 40 सेकेंड में तो उसने कहा वो पूरा एक बार में घूम ले रहा है। अब आपको बताना है 2 मिनट 20 सेकेंड में उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, मतलब यहाँ कहाँ पर पहुँचेगा वो 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो चलिए इसको हम अपनी नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हमारा जो फील्ड है वो कैसा है? स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ये फील्ड स्क्वायर बना लिया और इस स्क्वायर में ABCD इसका नेम दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि जो इसकी एक साइड है वो कितनी है? 10 मीटर की एक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक साइड जो है वो 10 मीटर की है, तो टोटल साइड इसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि इसकी 4 साइड है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला है कि ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको कवर करने में उसको टोटल टाइम कितना लगा था? उसको टाइम लगा था 40 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोला रहा है कि फार्मर को जो है 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना टाइम लगे, कितने, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले उसका जो टाइम था, क्या था? 2 मिनट 20 सेकेंड को हम किस में चेंज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मिनट है, हम इसको टोटली सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो टोटली सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे?
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो हमने 2 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 20 सेकंड को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 120 प्लस 20 कितना आ गया यहाँ पर? 140 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमने मिनट को किस में चेंज कर दिया? सेकंड में चेंज कर दिया। अब हमें पता लगाना है कि कितने राउंड लगे थे। देखो यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट करने में इसकी कितने टाइम लगा था? इसको 40 मिनट लगा था। अब हमें पता करना है 40 सेकंड लगा था। ठीक है, अब हमें पता लगाना है 140 सेकंड में इसने कितने राउंड लगाए थे? एक राउंड उसने 40 सेकंड में लगाया था, तो 140 सेकंड में उसने कितने राउंड लगाए? तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे? 140 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 40 सेकंड से। ठीक है, 40 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। सबसे पहले 140 अपॉन 40, तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा? आपका कट गया। 14 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4 3 जा कितना आ गया? 12। ठीक है, 14 में से 12 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 2। यहाँ पर हमने क्या लगाया? पॉइंट, यहाँ क्या लगा दिया? 0। तो 4 5 सा कितना हो गया? 20। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? 3.5 का मतलब क्या हो गया कि 3 पूरे राउंड और 1 हाफ राउंड। समझ आ गई मेरी बात? तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे? 3.5 राउंड उसने लगाए। ठीक है, अब देखो 3.5 राउंड में अगर मेरी इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, तो एक राउंड यहाँ पर हो गया, दूसरा राउंड यहाँ पर हो गया, तीसरा राउंड फिर से यहाँ पर हो गया। अब आधा राउंड लगाना है आपको। ठीक है, आधा राउंड मीन्स 2 साइड, एक साइड 2 साइड, मतलब उसकी अगली पोजीशन कहाँ है? यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम आपस में मिला देंगे। अब क्वेश्चन में बोला है आपको उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई? डी बी हो गई ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर हम इसकी डी बी फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी चीज़ समझ लो कि यहाँ पर अब जो एंगल बन रहा है, अगर हम इसका एंगल देख लें तो ये कैसा बन रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया हमारा? ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? ट्राइंगल ABD is a right angle triangle। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो आपको पता होगा ये क्या है? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर और बेस को हम ऐड कर देंगे तो हम ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस फाइंड आउट कर देंगे। देखो ये तो हमें पता ही है ये कि 10 मीटर है, ये भी हमें पता है 10 मीटर है, ये भी हमें पता है 10 मीटर है। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है। तो हमारे पास 2 साइडें दे रखी, तीसरी साइड हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से पता लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी आपको देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पहले एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है? डी बी, ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? डी बी स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख लेना बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारे पास? ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू फिल कर देते हैं। देखो डी बी की तो हमारे पास है नहीं, ए डी की हमारे पास 10 थी, इसकी भी हमारे पास 10 थी। ठीक है, 10 के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 100। इसकी भी क्या हो जाएगा? 100। टोटल कितना हो गया? ये हमारे पास 200। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसकी स्क्वायर हटानी है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे? इसकी स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर अब क्या करेंगे? डी बी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिख देंगे? 200। अब 200 के रूट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 1 जा 0 0, 2 5 जा 0। ठीक है, 2 2 जा और 2 5 जा, ये तो सभी को पता होगा है ना। उसके बाद 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, अब जो पेयर्स में है वो तो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन जो पेयर में नहीं है वो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा। तो देखो ये हमारा पेयर में है, ये हमारा पेयर में, मतलब क्या हो जाएगा? 5 × 2, और ये पेयर में नहीं है इसलिए इसको हम किस में लिख देंगे? रूट में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10 और रूट 2। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिख देंगे? 10 √2 मीटर। ये इसकी क्या हो गई? यहाँ से जो यहाँ दिखाती हूँ डायग्राम, तो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है,
इनमें से आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से ए और बी कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो यहाँ पे बोला है इट कैन नॉट बी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकती है। दूसरा दिया है इट्स मैग्नीट्यूड इट्स ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है। तो बेटा ये दोनों ही आंसर है वो फॉल्स हैं। आप सीधे फॉल्स भी लिख सकते हो, अगर रीज़न के साथ लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। इसको अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि जीरो ये फॉल्स क्यों हो गया कि कभी जीरो नहीं हो सकता। ये फॉल्स इसलिए हो गया, हमने सर्कुलर पाथ में पढ़ा था कि अगर हमने यहाँ से चलना शुरू किया और गोल घूम के वापस अपनी जगह पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। तो ये कह रहे डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकती, तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। मतलब जैसे अगर आप यहाँ से गए, कितने किलोमीटर गए आप यहाँ से, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से आप 2 किलोमीटर गए, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की आपको बोले कि डिस्टेंस कितनी है तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर। अगर आपसे बोले डिस्प्लेसमेंट कितनी है तो वो भी आप बोलोगे 2 किलोमीटर, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, आप यहाँ से लौट के वापस कहाँ आ गए, इतनी जगह पे आ गए और इसकी जो डिस्टेंस थी 1 किलोमीटर थी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी डिस्टेंस कितनी है बताओ, तो डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये 2 और जो ये वापस आया 1। ठीक है, ये जो वापस आया 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसकी डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई 3 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो ये है ना, ये हिस्सा खत्म हो जाएगा। चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको ये चीज़ पता लग रही होगी। यहाँ पर जब आए तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से बड़ा हुआ, नहीं हुआ। तो कहीं पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, बट डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। चलिए प्रॉपर इसको कैसे आंसर में लिखेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले नेदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट कभी सही हो ही नहीं सकती है। कैसे, फर्स्ट स्टेटमेंट कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस एंड कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन इज जीरो, जो कि भी मैंने आपको बताया कि जब अगर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन जहाँ से स्टार्ट कर रहा है चलना और वापस वहीं पर आ जाए तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट वो कहते थे जो ज़्यादा है, इसके लिए क्या रीज़न बोलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट फिर से फॉल्स है बिकॉज क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वल तो हो सकता है, इक्वल तो हो सकता है डिस्टेंस के, बट नेवर ग्रेटर, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये एक एक पेज के हम इंडेक्स क्वेश्चन कवर करते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।